हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं नेहा निशाद एक बार आपका स्वागत करती हूँ आपके ही यूट्यूब चैनल में। बच्चों, ये आज हमारी क्लास रहेगी, इंग्लिश की फर्स्ट क्लास रहेगी, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्या है आपके सैनोनियम्स हैं, वो हम पढ़ेंगे, जो आपके यूपीएससी जेई 2018 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ये प्रिपरेशन आपकी स्पेशली क्या है, यूपीएससी जेई 2018 के उसके अकॉर्डिंगली जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या जो जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम्स में सैनोनियम्स, वही सैनोनियम्स हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको बताया गया था कि हम लोगों ने पढ़ा था, बताया था आपको कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वोकैबुलरी। तो हम सबसे पहले आपका स्टार्ट करेंगे, वोकैबुलरी से स्टार्ट करेंगे। तो वोकैबुलरी में आपका सैनोनियम्स, एंटोनियम्स और फ्रेसेस होगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा इंग्लिश का आपके एग्ज़ाम तक, जब तक कि आपका एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है। और उसके साथ में प्लस आपको रिवीजन भी मिलेगा, प्रैक्टिस सेट्स भी मिलेंगे। तो एक बात याद रखिए, पाना है सभी क्वेश्चन का हल तो सब्सक्राइब करिए इंजीनियर स्टडी सर्कल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन हम लोग। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं सैनोनियम्स। तो सैनोनियम्स के बारे में आपको बेटा एक चीज़ पता होना चाहिए कि सैनोनियम्स वर्ड्स कहते किसको हैं, सैनोनियम्स होते किसको हैं। क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सैनोनियम्स का मीन नहीं समझ में आता या मीन्स मतलब नहीं होता है, ठीक है। अ वर्ड और फ्रेज दैट हैज़ द सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड और फ्रेज एज द सेम लैंग्वेज। इट मीन्स क्या होता है, वर्ड एक ऐसा शब्द या किसी भी फ्रेज का कोई ऐसा वर्ड या कोई एक शॉर्ट ऐसा सेंटेंस जिसकी मीनिंग क्या होगी, सेम टू सेम होगी। हमें सेम टू सेम उसी का मीनिंग बताना है, जिसको हम लोग हिंदी में पर्यायवाची कहते हैं, तो इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, सैनोनियम्स कहते हैं। तो दोनों आपका क्या है, मीनिंग आपका सेम है, बस इंग्लिश में हम लोग उसको सैनोनियम्स बोलेंगे और हिंदी में हम उसको क्या बोलेंगे, आपका पर्यायवाची बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, अबेस। अबेस मीन्स क्या होता है, किसी को किसी बात के लिए मना करना, तो ठीक है। तो डिग्रेड करना या उसको नीचे ले जाना या नीचे करना, मतलब उसको क्या करना, आपको उसको निगेटिव पॉइंट में ले जाना। तो डिसग्रेस करना या ह्यूमिलेट करना। इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी का क्या होगा, मैनेजमेंट होगा, फ्रीगैलिटी होगा, थ्रिफ्टी होगा, जुडिशियल होगा आपका, और एक्सपेंडिचर होगा। तो अब क्या करते हैं, आप वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए वो सैनोनियम्स लेके आई हूँ जो आपके अभी 2016 में पूछे गए हैं, ठीक है। उनको देखेंगे, अब कैसे देखेंगे, उनकी मीनिंग भी देखेंगे और उनके सैनोनियम्स भी देखेंगे। और आपका मीनिंग आपको दोनों में बताया जाएगा, हिंदी में भी बताया जाएगा और इंग्लिश में भी बताया जाएगा, ताकि आप उसको बहुत अच्छे से समझ सकें, ठीक है। आपका ड्राइवल, फर्स्ट कौन सा है, ड्राइवल। ड्राइवल मीन्स क्या होता है, बेहुदा बात करना होता है। क्या मतलब होता है, एक ऐसा वर्ड बोलना जो निरर्थक हो, जिसका कोई मीनिंग नहीं हो। और इंग्लिश में क्या मीन होगा, टू टॉक स्टूपिडिटली एंड केयरलेसली, मतलब इस तरीके से बात करना जिसका कोई भी मत नहीं हो, किसका कोई भी मतलब नहीं हो। तो ड्राइवल, तो इसी का सेम क्या हो जाएगा, गिब्रिश हो जाएगा। एग्जाम में आपको गिब्रिश दे रखा था, ठीक है। ब्लैथर हो जाएगा आपका, नॉनसेंस हो जाएगा, बंक हो जाएगा, ठीक है। लैंक ऑफ मी आपका क्या हो जाएगा, लैक ऑफ मीन्स भी हो सकता है, बोनिली भी हो सकता है, ठीक है, ब्लोनी। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, बट कुछ यहाँ पे सेलेक्टेड वर्ड्स आपको दिए जाएंगे सिनोनिम्स के लिए। बट अगर आप देखने जाओगे तो ड्राइवल के मैनी, आपको एक वर्ड लोगे उसके आपको मैनी 100 आपको सैनोनियम्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट वह है कोरेस, ठीक है। कोरेस, कोरेस का मीनिंग क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। कोरेस का मीनिंग हिंदी में होता है मजबूर करना। क्या होता है आपका हिंदी में होता है, मजबूर करना, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी बात के लिए मजबूर करना, या किसी भी काम के लिए या विवश कर देना, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली करना, ठीक है। इंग्लिश का मीनिंग क्या है, टू फोर्स समबडी टू डू समथिंग, फॉर एग्जाम्पल बाय द थ्रेटनिंग हिम हर, मतलब किसी को कोई काम करने के लिए ज़बरदस्ती करना, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली करना कि नहीं आपको ये काम करना ही है। तो अगर कोरेस का इसका सेम मीनिंग क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, ब्लैक जैक हो जाएगा, इम्पेल हो जाएगा, ड्राइव हो जाएगा, स्क्वीज भी हो जाता है आपका, ठीक है, कॉन्स्ट्रेन भी हो सकता है, बहुत सारे कॉम्पेल भी हो गए, इसके क्या है, बहुत सारे आपके मीनिंग्स आपको मिल जाएंगे। तो जिसका अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको फिर से पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या आपको जो भी डाउट होता है वो भी आप क्लियर कर सकते हैं यहाँ पे।
नेक्स्ट है आपका स्टूफीफाई, ठीक है। स्टूफीफाई मीन्स होता है मूर्ख बनाना, किसी इंसान को बेवकूफ़ बना देना, ठीक है, या उसको अचंभित कर देना, ठीक है, इस तरीके से होता है। स्टूफीफाई का मीन्स क्या है, आप अलग अलग तरीके से उसको यूज़ कर सकते हो। एक तो मूर्ख बनाना भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या फिर उसको आश्चर्य में भी डाल सकते हैं, तो ये हो गया। मीनिंग मीन्स टू कन्फ्यूज और शॉक समबडी, किसी को बेवकूफ़ बना दो या किसी को शॉक कर दो। तो सैनोनियम्स, तो स्टूपिफाई मीन्स क्या हो जाएगा, एस्टोनिश। आप कैसे बोलोगे, अगर कोई एक सेंटेंस बनाना होगा, आई स्टूपिफाई हर मीन्स मैंने उसको बेवकूफ़ बना दिया या मैंने उसको क्या कर दिया, शॉक में डाल दिया। शॉक, सरप्राइज और थंडर स्ट्राइक, ये क्या हो गए, आप इसके सैनोनियम्स हो गए। नेक्स्ट मूव करते हैं। आज के लिए आपका टॉप 20 रहेंगे। इसी तरीके से हम लोग 2-3 सेशन करेंगे जिसमें आपका क्या हो जाएगा, 100+ सैनोनियम्स हो जाएंगे। मोस्टली हम चाहेंगे कि वो क्वेश्चंस आपको वो सैनोनियम्स करवाए जाए जो बार बार रिपीटेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हैम्पर, ठीक है। हैम्पर मीन्स क्या होता है, एक तो हैम्पर मतलब गिफ्ट हैम्पर हो गया, तो गिफ्ट हैम्पर मतलब जिसमें आप कोई सामान गिफ्ट रख दे हो या कोई बास्केट हो गई। और यहाँ पे एक हैम्पर का मीन्स होता है अवरोध, क्या होता है यहाँ पे, अवरोध मतलब बाधा, ठीक है। यहाँ पे हैम्पर का मीन्स क्या है, अवरोध मतलब रुकावट या फिर आपका क्या हो गया, आपका बाधा। तो टू मेक समथिंग डिफ़िकल्ट, किसी के लिए कोई चीज़ को क्या कर देना, डिफ़िकल्ट बना देना। तो सैनोनियम्स का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा एम्बैरस कर देना, तो भाई कोई एम्बैरस हो गया तो उसके लिए वो वैसे ही डिफ़िकल्ट हो गया। फैटर हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, शॉर्ट हो कट हो गया, और क्या हो गया, शैकल हो गया। ये आपकी क्या हो गई, मीनिंग्स हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आफ्टर हैम्पर क्या होगा आपका, आफ्टर हैम्पर होगा कॉन्ड्रम, क्या होता है आपका, कॉन्ड्रम हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्ड्रम मीनिंग क्या होता है आपका, पहली, मतलब क्या हो गया आपका, आप पहली हो गई या कोई गोरख धंधा या फिर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। पजल भी यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है, होता है, ठीक है। तो मीन्स देखते हैं, अ कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चंस मीन्स क्या है, एक ऐसी पहेली, मतलब कॉन्डम आपका पहेली, कोई पजल हो गया, ठीक है। तो क्या उसका मीनिंग क्या है आपका, हिंदी में तो आपका हो गया पहेली हो गई कोई भी, ठीक है, कोई भी आपकी पजल हो गई। तो पर इंग्लिश में उसका मीनिंग क्या दे रहे हैं, इंग्लिश में दे रहे हैं अ कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन, एक ऐसा प्रॉब्लम, एक ऐसे क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने में थोड़ा कंफ्यूज हो, बहुत थोड़ा घुमाव वाला हो। तो इसका सेम मीनिंग होगा, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं, और वेक्सिड क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, डिफ़िकल्टी भी बोल सकते हैं, ठीक है। और आप इसमें और इंक्लूड कर सकते हैं कि आपका वो क्या हो जाएगा, टेजर भी हो सकता है आपका, ठीक है। और आपकी क्या हो जा सकती है, इसमें पजल भी हो सकती है, क्या हो जाएगा आपका, पजल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं आपका। नेक्स्ट है डेन्यूमेंट, क्या है आपका, डेन्यूमेंट है आपका। तो डेन्यूमेंट का मीनिंग आपका क्या होता है, उपसंहार होता है, ठीक है, उपसंहार होता है आपका, क्या होगा इसका मीनिंग, उपसंहार होगा। और आपका हो सकता है एक और हल या सॉल्यूशन, या इस तरीके से आपका हल मीन्स क्या होगा, हल जो फार्मर लोग यूज़ करते हैं हल, ठीक है, वो हल होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन वाला हल नहीं होगा, ठीक है। या एक हल समझ सकते हैं आपका, बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, रिजल्ट भी आपका एक तरीके से उसका यूज़ हो सकता है। तो मीनिंग देखते हैं, इंग्लिश का मीनिंग क्या है, द फाइनल पार्ट ऑफ द प्ले, फिल्म और नरेटिव इन विच द स्टैंड्स ऑफ द प्लॉट आर ड्रॉन टुगेदर एंड मैटर आर एक्सप्लेन और रिसॉल्व। मीन्स क्या है, जो फाइनल पार्ट्स होता है किसी प्ले, फिल्म या किसी स्टोरी का जो नैरेटिव सुना रहा है, तो उसका जो लास्ट पॉइंट होगा उसका उपसंहार, वही उसको क्या बताएंगे, उसका क्या लास्ट में रिजल्ट क्या आया, उसका डॉन्यूमेंट क्या हुआ। तो आपका सैनोनियम्स क्या हो जाएगा, फाइनल सीन्स हो जाएगा, फाइनल एक्ट हो जाएगा, लास्ट एक्ट हो जाएगा, और आप क्या इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं रिजल्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक और हो गया आपका, क्या हो गया, आउटकम हो गया। अभी मैंने आपको बताया था कि मैनी वर्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, मैनी वर्ड्स होते हैं सिमिलर, एक जैसे। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट है स्टॉलिट। नेक्स्ट है हमारा स्टॉलिट। स्टॉलिट मीन्स होता है मतलब आप समझ सकते हो मंद बुद्धि, मतलब जिसका दिमाग थोड़ा सा कम हो, या लेजी समझ सकते हो, ठीक है। मंद बुद्धि नहीं बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, लेजी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लेजी। लेजी मतलब एक जो सुस्त हो। तो इसका मीनिंग क्या होता है, काम, डिपेंडेबल एंड शोइंग लिटिल इमोशन और एनिमेशन।
इट मीन्स क्या है, बहुत शांत रहना, किसी पे डिपेंड रहना, या फिर अपना इमोशंस वगैरह क्या है बहुत थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्रेस करना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, इम्प्रेसिव हो जाएगा, प्लेगमेटिक हो जाएगा, आपका अनमोटिवेशनल हो जाएगा, सॉरी अनइमोशनल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको मन बुद्धि के उसमें देखते हैं, ठीक है, तो इसमें अनेबल भी हो सकता है, क्योंकि भाई वो कैसा है, लेजी है या फिर अनेबल है, तो वो हो जाएगा आपका इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 8th नंबर, डिसेंबल। 8th नंबर क्या है, डिसेंबल। डिसेंबल मीन्स होता है किसी के साथ में ढोंग करना, ठीक है, ढोंग करना, स्वांग रचाना, ठीक है, या छिपाना, इस तरीके से होगा तो आप उसको क्या करेंगे, ढोंग करना, ये आपका क्या हो जाएगा, डिसेंबल करना। ठीक है, ही इज़ डिसेंबल विद मी, ठीक है, वो मेरे साथ क्या कर रहा था, ही इज़ डिसेंबलिंग विद मी, वो मेरे साथ क्या कर रहा था, ढोंग रचा रहा था या ढोंग कर रहा था। तो इंग्लिश मीनिंग इसका क्या हो जाएगा आपका, कंसील और डिस्कस वंस टू फीलिंग्स और बिलीव्स, कि मतलब किसी के जो सच में जो उसकी फीलिंग है या उसके साथ में क्या करना, ढोंग रचाना या उससे खिलवाड़ करना। सिनोनिम मीन्स हो जाएगा डिसिमिलर हो जाएगा, ठीक है, प्रेटेंड हो जाएगा, डिसीव हो जाएगा, फेकिन हो जाएगा, एक्ट हो जाएगा, ठीक है, आपका प्रेटेंड भी होता है, ठीक है, प्रोफेस भी होता है, तो इस तरीके से जो अफेक्ट भी होगा, ठीक है, और मेक बिलीव भी होगा। तो ये आपके क्या है, सिनोनियम्स है। नेक्स्ट है हमारा 8th नंबर। 8 है आपका डायलेक्ट्री। डायलेक्ट्री मीन्स होता है स्लो, मतलब धीमा। डायलेक्ट्री मीन्स आपका क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा करूँगी कि आपको उसमें हिंदी मीनिंग भी लिख दूंगी, ताकि जब आप पीडीएफ में, आपको पीडीएफ मिलेगा इसका, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ लिंक दे दूंगी। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सारी पीडीएफ वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगी। आपको नोट्स भी नोट करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। बट अगर आप मेरी मानिए तो आप अपना अगर सेल्फ नोट्स बनाएंगे वो आपके लिए 100 टाइम बेटर होगा टू दी पीडीएफ, क्योंकि पीडीएफ आप देखोगे, सिर्फ पढ़ोगे, बट जब आप अपने नोट्स प्रिपेयर करोगे, अपने नोट्स बनाओगे, तो सबसे पहले तो आप देखो, एक बार वीडियो देखोगे आपको समझ आया, दूसरे टाइम आप बैठोगे इन्हीं वीडियो से अपना नोट्स बनाने, तो जब आप नोट्स बनाओगे तो आप उसको लिख रहे होगे, तो एक बार आप पढ़ रहे होगे, एक बार आप लिख रहे होगे, ठीक है, फिर वो आपका डबल टाइम हो जाएगा। इस तरीके से वो 3 to 4 टाइम हो जाएगा, और गारंटी के साथ आपको इतने बार में, जैसे ही आप एक बार नोट्स प्रिपेयर कर लोगे तो आपको उसका मीनिंग लर्न हो जाएगा। तो डायलेक्ट्री मीन्स क्या होता है, धीमा, और मीनिंग क्या, इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा स्लो ऑफ एक्ट, मतलब कोई भी काम को धीमे करना। सिनोनिम्स मीन्स हो जाएगा स्लो हो जाएगा, अनहरीड, हरीड मीन्स तेज होता है तो अनहरीड हो जाएगा, ट्रेडी हो गया, अनपंचुअल हो गया, पंचुअल मीन्स ऑन टाइम है, लैक्स हो गया, स्लैक हो गया आपका ये, और आपका क्या हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी सिनोनिम्स हो गए टू द मीनिंग ऑफ द डायलेक्ट्री। नेक्स्ट है आपका 10th नंबर है हमारा गार्नर। क्या है आपका, गार्नर। गार्नर का मीनिंग क्या होता है आपका, गैथर और कलेक्ट, मीन्स संचित करना या इकट्ठा करना। गार्नर मीन्स क्या होगा हमारा, संचित करना। क्या है हमारा, संचित करना या फिर इकट्ठा करना, ये हमारा क्या है, गार्नर मीनिंग है। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा गार्नर का, आपका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, आपका हो गया एक्यूमुलेट हो गया, अमास हो गया, असेंबल हो गया, स्टोर हो गया, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, पुल टुगेदर कर सकते हो, मतलब क्या हो जाएगा, एक साथ, पुल टुगेदर हो गया आपका, ठीक है। पुल टुगेदर के साथ में आप क्या कर सकते हो, और इसको ले सकते हैं, कलेक्ट हो गया, ठीक है, स्टोर हो गया, ये सब आपका क्या हो जाएगा, आपका किस में आ जाएगा, सिनोनिम्स में। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा है कॉन्टेनियस, ठीक है। कॉन्टेनियस का मीनिंग हम लोग देखेंगे। कॉन्टेनियस मीन्स होता है कि आपस में विवादास्पद, मतलब बातें करना, ठीक है, इस तरीके से यूज़ करेंगे, मतलब कॉजिंग और लाइकली टू कॉज एन आर्ग्यूमेंट। जब कॉन्टिन्यूस मतलब आपस में क्या हो जाता है, लड़ाई झगड़ा, या जब ये बोल सकते हैं बहस हो जाना। कॉन्टिन्यूस मीन्स क्या होता है, बहस, ठीक है, बहस को बोलते हैं। मीनिंग क्या हो जाएगा, कॉजिंग और लाइकली टू कॉज एन आर्ग्यूमेंट, इंग्लिश मीनिंग हो गया मतलब एक ऐसा कारण जिसकी वजह से बहस हो जाए। सिनोनिम्स होगा आपका कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, डिस्प्यूटेबल हो जाएगा, और डिबेटेबल हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्यूट हो जाएगा। आई होप आपको ये सेशन क्लियरली समझ में आ रहा हो। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिए। आपके लाइक्स और आपके शेयर्स, कमेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे मेरे लिए, क्योंकि जिस तरीके से आपको ये लर्निंग का मिल रहा है, उस तरीके से आपके लाइक्स और आपके जो सब्सक्राइब्स होकर कमेंट होते हैं वो हम लोग को मोटिवेट करते हैं कि आपको कुछ समझ आ रहा है और आप लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हो।
तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा एंटीपैथी। नेक्स्ट है हमारा, क्या है हमारा, एंटीपैथी है। तो एंटीपैथी का मीनिंग क्या है, अ डीप सीटेड फीलिंग ऑफ एवर्सन्स। मतलब क्या है, बहुत आराम से बैठ के करना या फिर आप बहुत आराम से रिलैक्स फील करना। तो मीनिंग अ डीप सीटेड फीलिंग ऑफ एवर्सन, इंग्लिश मीनिंग हो गया आपका। तो सैनोनिम्स देखेंगे, हॉस्टिलिटी, एंटेगोनिज्म, एनिमोसिटी, एवर्सन और एनिमोस। ये आप क्या हो जाएगा, सैनोनिम्स हो गया। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टिटेनियंस। आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टिटेनेंस। कॉन्टिटेनेंस मीन्स होता है आपका फेस एक्सप्रेशन। ये क्या हो जाएगा, हम लोगों की जो चेहरा होता है, मुखरा बोल सकते हैं, अपने फेस का जो एक्सप्रेस करते हैं, तो उसका मीन्स होता है हमारा काउंटेनेंस होता है। तो इंग्लिश मीनिंग क्या हो गया, अ पर्सन्स फेस और फेशियल एक्सप्रेशन। मतलब जो इंसान अपने चेहरे से अपने हाव भाव को दर्शाता है वो होता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फेस हो जाएगा, फीचर्स हो जाएंगे, ठीक है आपका। और क्या हो जाएगा, फाइजियोग्नोमी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, फिजियोगोनोमी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिजियोगोनोमी हो जाएगा। और आपकी क्या हो जाएगी, प्रोफाइल। जैसे प्रोफाइल का बच्चों को सबको बहुत पता है, सब व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, टेलीग्राम यूज़ करते हैं, इंस्टा यूज़ करते हैं, तो प्रोफाइल का मीन बहुत अच्छे से समझ में आता है। क्योंकि अब प्रोफाइल ही देख के आप ये अपना अंदाज़ा लगाते हो कि सामने वाला पर्सन किस तरीके से होगा, उसकी क्या एक्टिविटी है, वो किस माइंड का है या किस तरीके से, तो उसके प्रोफाइल थोड़ा आप देख के उस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हो। तो आपका काउंटेनियस, अब नेक्स्ट टाइम बोलोगे कि आई सॉ हर और आई सॉ हिज काउंटेनियंस, ठीक है, आप इसको ये बोल सके, कॉन्टिनेंस बोल सकते हैं। सेंटेंस में भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डोमैटिक। क्या है आपका, डॉगमेटिक। डॉगमेटिक मीन्स होता है कट्टरपंथी। क्या होता है, कट्टरपंथी या स्वामित्व बहानी। क्या होगा आपका, कट्टरपंथी या धर्म से संबंधित जो रिलेटेड होगा वो होता है। मीनिंग क्या है, आप इसको समझ सकते हैं, कट्टर। क्या समझ सकते हैं, कट्टर मतलब कि हाँ बहुत कट्टरपंथी है, कि भैया बहुत स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी से पढ़ते हैं कि भैया पढ़ना है तो पढ़ना, बीच में कोई आया तो मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरे सामने मत आना। घर पे बोलती ना, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे रूम में मत आना, मुझे डिस्टर्ब मत करना, कह दिया तो कह दिया। मतलब आप कुछ भी वे, आप कैसा भी वे हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो उसको हर तरीके से अपनी स्टडी से रिलेट करिए, ठीक है। आप चीज़ों को बहुत जल्दी तब सीखेंगे जब आप उस चीज़ को अपने आप से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लर्निंग करने से पहले आपको चीज़ों को अपने से क्या करना है, रिलेट करना होगा। इंक्लाइन टू ले डाउन प्रिंसिपल्स और अनटेनेबल ट्रू, ठीक है। क्या करना है आपका, इंक्लाइन टू ले डाउन, जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको अपने भाई उनको आधार बनाना है या उन्हीं को अपने लेके चलना है, अपने प्रिंसिपल पे ही ऊन रहना है आपको। सेनोनिम्स हो गया आपका, ओपिनियटेड हो गया आपका, प्रेम, आपका क्या हो गया, प्रेम्पटोरी हो गया, असर्टिव हो गया, इम्पेरेटिव हो गया और इंसिस्टेंट हो गया। इसके बाद में देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, हमारा यहाँ पे हो गया एम्फेटिक। क्या हो गया हम लोगों का, यहाँ पे देखते हैं एम्फेटिक हो गया। तो एम्फेटिक का देखते हैं क्या है हमारा। एम्फेटिक का हिंदी मीन्स होता है फोर्सफुली। इसका भी मीनिंग क्या होता है, फोर्सफुली, यानी कि बहुत ज़ोर से, ठीक है। बट वहाँ पे फोर्सफुली मतलब था बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के, पर यहाँ पे है किसी चीज़ को मतलब बहुत गुस्से में या बहुत ज़्यादा आपका एक्टिवली बहुत ज़्यादा चार्ज होके। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा सी स्पीकिंग और एक्टिंग इन अ फोर्सफुल वे। इम्फेटिक मीन्स होता है व्हेन वी टॉक अबाउट इन अ स्पीकिंग, जब हम बात कर रहे होते हैं उस टाइम हमें कितना ज़्यादा एग्रेसिव, यानी कि जैसे ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपने कोई एक सेंटेंस पढ़ा जैसे अग्रेसिव और एनर्जेटिक, फोर्सफुल, वैगोरस, ठीक है। अब इसी को आप कैसे पढ़ोगे, अग्रेसिव, एनर्जेटिक, फोर्सफुल, वैगोरस। तो इट मीन्स क्या है आपका, कि आप किस तरीके से फोर्सफुली आप कोई भी बोल रहे हो या किसी भी चीज़ को सुन रहे हो। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट है इम्पोवरिश, ठीक है। इम्पोवरिश मीन्स हो जाएगा, इम्पोवरिश मीन्स क्या होता है हमारा, कि आपका आप बोल सकते हैं इनफर्टिलिटी, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, इनफर्टिलिटी, या आपका शक्तिहीन करना, किसी को बहुत नीचा दिखाना, या इस तरीके से होगा, नीचा दिखाना या उसको ख़त्म कर देना। ख़त्म करना मतलब क्या होता है, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय, या बोल सकते हैं कि हाँ मतलब उसको क्या कर दिया, बहुत नुकसान करवा दिया उसका, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो इम्प्रोविस मीन्स आपका क्या हो गया, जो अनुपजाऊ बनाना हो जाए या शक्तिहीन, मतलब उसको पुअर कर देना। इंग्लिश मीनिंग है टू मेक पुअर,
किसको? समवन, टू मेक समवन पुअर। अब ये मीनिंग नहीं है किसी को गरीब बना दिया। सिनोनिम्स क्या है? बैरन, डिस्प्यूट, एम्प्टी और बैंकरप्ट और र्यून। एम्प्लॉय और बैंकरप्ट और र्यून, ये आपका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका स्प्लिट। नेक्स्ट क्या है हमारा? स्प्लिट। स्प्लिट मीन्स होता है आपको डिवाइड करना, ठीक है। आपने एक चीज़ को क्या कर दिया? दो भागों में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसका विभाजन कर दिया, तो हमारा इसका क्या हो जाएगा? विभाजन, मतलब उसको डिवाइड करना। एक पार्ट था उसको अपने दो पार्ट में क्या कर दिया? उसको डिवाइड कर दिया। इंग्लिश मीनिंग टू सेपरेट और डिवाइड इनटू पार्ट्स और ग्रुप। सिनोनिम्स हो जाएगा ब्रोकन, पार्टीशंस और सेगमेंटेशन। नेक्स्ट है हमारा डाउटिंग। नेक्स्ट है हमारा क्या है? डाउटिंग। डाउटिंग आप लोग एक एज अ एडजेक्टिव इसको यूज करते हैं, और डाउटिंग मीन्स होता है किसी चीज को डराना, किसी को डराना। क्या होगा आपको? डाउटिंग मीन्स हो जाएगा किसी को डराना। क्या है? किसी को डराना या भयभीत करना। इंग्लिश मीनिंग है आपका टेंडिंग टू मेक पीपल अफ्रेड और लेस कॉन्फिडेंट। किसी को इतना डरा देना, घबरा कर देना ताकि वो उस चीज़ को अच्छे से ना कर पाए। तो इसका मीनिंग क्या है? असिस्ट हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा, कंफर्ट हो गया और एम्बोल्डन हो गया। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर इसको आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। और आपका इसका PDF आपको इवनिंग तक मिल जाएगा। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी आपके PDF होंगे वो सब आपको सिर्फ और सिर्फ आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगे। जो टेलीग्राम भी हमारा इंजीनियर स्टडी सर्कल के ही नाम से है, तो उसका नहीं है। वैसे इसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा, ताकि आप उसको क्लियरली वहाँ से जाके आराम से, आसानी से वहाँ पे उसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।